भरी शाम थी। केट अपने पुराने घर में वापस लौटी, वही घर जहां उसने बचपन बिताया था। बरामदे की लकड़ी चरमराई जब उसने दरवाजा खोला। घर की दीवारों पर अब भी वही पुराने चित्र टंगे थे, लेकिन सब कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे किसी ने उसकी यादों को चुपके से बदल दिया हो। सीढ़ियों के नीचे एक पुराना आईना रखा था, धूल में लिपटा लेकिन रहस्यमय चमकता हुआ। बचपन में केट उस आईने से डरती थी। माँ हमेशा कहती थी उसके सामने ज्यादा मत ठहर, वो तुझे अपने अंदर खींच लेगा। लेकिन उस दिन केट ने आईने की धूल झाड़ी और पहली बार उसने खुद को अलग देखा। आईने में उसका चेहरा वही था, पर आंखों में ठंडक थी और बाल छोटे। आईने के भीतर वो खुद थी, पर एक आदमी के रूप में। वो मुस्कुराया और बोला, मैं केट हूँ, तुम्हारा दूसरा रूप। केट डर गई, पीछे हटना चाहा, लेकिन आईना चमका और उसने उसे अपनी ओर खींच लिया। क्षण भर में सब कुछ उलट गया। अब वो आईने के अंदर थी, बाहर यानी असली दुनिया में केट खड़ा था। वही चेहरा, वही आत्मा, लेकिन मर्दाना रूप में। आईने की दुनिया अलग थी, सन्नाटा, हल्की नीली रोशनी और अजीब गूंज। केट ने चारों ओर देखा, दीवारें तरल की तरह लहराती थी। वो चिल्लाई, मुझे बाहर निकालो। आईने के पार केट ने ठंडे स्वर में कहा, अब मेरी बारी है जीने की। केट बाहर की दुनिया में वही जिंदगी जीने लगा, वही काम, वही दोस्त, पर एक नई पहचान के साथ। हर कोई सोचता ये केट का भाई है, और अजीब बात ये थी कि केट को सब कुछ पता था। केट की यादें, उसका दर्द, उसके सपने। धीरे धीरे केट को बाहर की दुनिया पसंद आने लगी। वो आत्मविश्वासी था, शक्तिशाली, और वो सब कर रहा था जो केट कभी नहीं कर पाई थी। आईने के अंदर केट हर दिन फीकी होती जा रही थी, पर उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसने देखा, जब केट आईने के पास आता, उसकी परछाई हल्की सी कांपती थी। वो समझ गई, आईना एक द्वार नहीं, एक परीक्षा था। वो ध्यान लगाने लगी, अपनी चेतना को मजबूत किया। उसने अपने डर, असुरक्षा और दर्द को स्वीकार की। और फिर एक रात जब केट आईने के सामने खड़ा था, उसने केट की आवाज सुनी, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, मैं तुम ही हूँ। आईना जोर से चमका। केट ने अपने सीने पर हाथ रखा और केट की यादें, उसकी भावनाएं फिर से उमड़ आई। वो जमीन पर गिर पड़ा, आईने में दरारें पड़ गईं। धीरे धीरे दोनों दुनिया एक दूसरे में घुलने लगी। जब रोशनी थमी, केट फिर वही थी, अपने घर में टूटा आईना उसके पैरों के पास। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में अब केट की ताकत और हिम्मत थी, और चेहरे पर केट की नरमी और बुद्धि। वो मुस्कुराई और बोली, अब मैं पूरी हूँ, न सिर्फ केट, न सिर्फ केट, मैं दोनों हूँ। उस दिन के बाद केट ने आईने को फिर कभी नहीं ढका, क्योंकि अब उसे पता था उसका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा साथी दोनों उसी के भीतर है।